हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। चलिए, गर्मी बहुत है पर करते हैं शुरू। अपना टॉपिक चल था विद्युत। विद्युत में चल रहा था स्थिर विद्युत की पार्ट 1, जिसमें हमने विद्युत की शुरुआत कैसे हुई, इतिहास क्या था, फिर हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था गुलाम। क्या नाम था? गुलाम। आज वहां से शुरुआत करेंगे और विद्युत के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरू। विद्युत से संबंधित कूलाम के नियम। किसके नियम? कूलाम के। यहां से क्वेश्चन आता है, भी फिक्स है क्वेश्चन कूलाम के नियम से। क्या क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है। कूलाम ने दो बात बोली थी। क्या बोली थी? पहली बात कि यदि समान आवेश, आवेश क्या हो? समान आवेश, समान यानी कि पॉजिटिव, एक आवेश पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। अगर इन दोनों के मध्य अगर बात की जाए, समान आवेश हो, तो इन दोनों के मध्य हमेशा कौन सा बल कार्य करेगा? इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर असमान आवेश हो, आवेश क्या हो? असमान हो, यानी कि भिन्न भिन्न आवेश हो, यानी कि एक आवेश तो हो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो, अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो, अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित आकर्षित करते हैं। तो इनके मध्य कार्य करने वाला बल कौन सा होगा? इनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा वो होगा आपका आकर्षण बल। बस यही बात है जो कूलाम ने बोली थी। इन्होंने बोला कि अगर दो समान आवेश हैं तो उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर आवेश क्या है? असमान है, तो इनके मध्य हमेशा आकर्षण बल होगा, वो कार्य करेगा। ये दो बातें उन्होंने बोली थी। अगली बात इन्होंने क्या बोली थी? यह बल दोनों आवेशों के परिणाम व उनके बीच की दूरी व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि ये जो आपका आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है, या तो आकर्षण हो और वो, या आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों ही क्या है? बल है। तो वो दोनों किस किस बात पर निर्भर करते हैं? तो एक तो करते हैं आवेश के परिमाण, आवेश के परिणाम या परिणाम, यानी कि आवेश की जो परिणाम है वो कितना है, उसके बीच की दूरी, यानी कि इनकी मात्रा भी कह सकता हूं मैं यहाँ पर। मात्रा की, आवेश की अगर कम मात्रा है तो कम आकर्षण या प्रतिकर्षण, और अगर मात्रा ज्यादा है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण ज्यादा। तो पहली बात होगी इस पर। दूसरा, दूरी पर। किस पर? दूरी पर। अगर आवेशों के बीच दूरी कम है तो आकर्षण ज्यादा, प्रतिकर्षण भी ज्यादा, और अगर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कम लगेंगे। दूरी कम, आकर्षण प्रतिकर्षण ज्यादा, दूरी ज्यादा, आकर्षण प्रतिकर्षण कम। तीसरी, माध्यम की प्रकृति, कि ये जो बल होता है वो किसी ना किसी माध्यम पर कार्यरत होता है, माध्यम पर डिपेंड करेगा। तो माध्यम की प्रकृति कैसी हुई उसकी? माध्यम की प्रवृत्ति ठोस है, माध्यम की प्रवृत्ति द्रव है, या माध्यम की प्रवृत्ति गैस है, इस बात पर भी वो निर्भर करेगा। तो तीन बातों पर निर्भर करेगा: आवेश का परिणाम, दोनों के मध्य बीच की दूरी, और माध्यम की प्रकृति पर यह बल निर्भर करता है। अभी तक कूलाम ने तीन बातें बोली हैं। क्या बोली हैं? कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, असमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यह जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो तीन बातों पर निर्भर करेगा: आवेश के परिणाम पर, दोनों के बीच की दूरी पर, और माध्यम की प्रकृति पर। अगली बात क्या कहते हैं? दो आवेशों के बीच आकर्षण
और प्रतिकर्षण का बल उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या बोला है कि दोनों के समानुपाती होता है। किसके? दोनों आवेशों के। क्या कह रहा है कि अगर ये जो लगने वाला बल है वो समानुपाती होगा किसके? आवेश के। दोनों आवेश, एक आवेश Q और एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, इन दोनों के गुणनफल की क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? लगने वाला बल आवेशों के, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चाहे वो आकर्षण बल हो या वो प्रतिकर्षण बल हो, वो आवेशों के गुणनफल की क्या होगा? समानुपाती होगा। पहली बात इसने ये बोल दी। दूसरी बात, बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इसके बीच की दूरी को बोला जाता है r। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है r। तो F समानुपाती 1 में r स्क्वायर, यानी कि वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कि अगर आप दूरी को बढ़ा दोगे, अगर आपने दूरी को बढ़ा दिया तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होगा? आपका कम होगा, और अगर आपने दूरी कम कर दी तो ज्यादा होगा। व्युत्क्रम का मतलब ही यही होता है। तो इन्होंने दो समीकरण दे दी। कितने समीकरण दे दी? दो समीकरण दे दी। पहली तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों को अगर मैं सम्मिलित रूप से लिखना चाहूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं लिखना चाहूं, तो क्या मैं F समानुपाती Q1 में Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ जी सर, लिख सकते हो। ठीक है, क्या मैं F बराबर 1 में 4 पाई E0 ER डॉट Q1 में Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। जब मैंने समानुपाती का निशान हटाया तो मैंने ये दो चीज बीच में ऐड कर दी, क्योंकि जब समानुपाती का निशान हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, कोई ना कोई मान आता है, तो मैंने ये लगा दिया। तो आपको चौथी समीकरण, तीसरी ये समीकरण प्राप्त हुई और चौथी समीकरण आपको ये प्राप्त होगी। पहली समीकरण क्या कह रही है कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरी समीकरण कह रही है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब एक और दोनों को मिक्स किया तो मुझे ये प्राप्त होगी। और जब मैंने समानुपाती का निशान हटाया तो मैंने बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ पर 1 में 4 पाई E0 और ER। यहाँ पर आपके लिए E0 और ER नए कॉन्सेप्ट हैं, तो देखते हैं। E0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये होती है आपकी ER होती है माध्यम की विद्युतशीलता, जो सभी की अलग अलग होती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, याद रखना है आपको, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम की स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो तो आप मान निकाल के देखो तो आपको मान भी प्राप्त हो रहा है कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 2 बार कूलाम आ गया तो कूलाम की स्क्वायर। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग की स्क्वायर वाला। तो इस तरीके से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो, है ना। विद्युतशीलता को इधर लेके आओगे तो आपके पास ये मात्रक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के लिए हमेशा 1 होती है। याद करो जब मैंने आपको अपवर्तनांक निकालना सिखाया था तो कुछ ऐसा ही था ना, निर्वात का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक, सॉरी, निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम की प्रकाश की चाल, तो दोनों को इक्वल किया तो निर्वात के लिए 1 आया था। वहीं पर निर्वात की विद्युतशीलता बटा में माध्यम की विद्युतशीलता, तो निर्वात के लिए माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा 1 होती है और वायु के लिए भी 1 होती है। उसके बाद में जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। यहां से आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए, यानी कि समय आपके पास 1 सेकंड है, दूरी आपके पास 1 मीटर है, और ये आपको इतना आवेश है, तो आपके लिए लगने वाला बल का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 कूलाम आवेश के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगता है। धारा का मात्रक पूछा गया क्वेश्चन, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो
1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड। धारा का कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रखना है, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड। 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड आपका होता है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या गुजर रहे होते हैं। ये कह रहा है कि जब आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हो तो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.25 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थे कूलाम के नियम के कुछ नियम थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कूलाम के नियमों का महत्व। कूलाम के नियमों के महत्व की बात करें तो कूलाम के नियमों का महत्व क्या है, कुछ खास नहीं है, पर एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत कुछ है इसमें। एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें बहुत कुछ है। चलिए, बहुत गर्मी लग रही है, क्या करूं, 1 मिनट। चलिए, कूलाम के नियम के महत्व। तो इससे आप किस किस चीजों को समझ सकते हो, कूलाम के नियम से आप क्या क्या चीजें समझ सकते हो। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला बल। कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है या कैसे कार्य कर रहा है, इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हो या समझ सकते हो या समझा सकते हो। परमाणु को परस्पर बंध कर अणु बनने वाला बल। अब परमाणु प्लस परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये जो किस बंध से बंधे हुए हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो। वो सारी बातें कूलाम के नियमों से आप कर सकते हो। परमाणु व अणु को आपस में बंध कर कोई भी ठोस है, द्रव है, तो वो कौन से बंध या कौन सा बल कार्य कर रहा होता है, उसके बारे में भी आप समझ या समझा सकते हो। ठीक है, ये थे इसके महत्व। अब छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम से बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। याद कीजिए, जब मैंने आपको ग्रेविटी पढ़ाई थी, तो अपने थोड़ा सा ग्रेविटी का मैं एक बार साइड में सूत्र लिखता हूं। गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है, F m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये तो था गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए। और F समानुपाती, यहां पर भी मैं समानुपाती लगा देता हूं, F समानुपाती Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये भी F है, ये भी F है। इन दोनों की थोड़ी सी तुलना की है, इन दोनों की समानता के बारे में बताया है, भिन्नता के बारे में बताया है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसने कहा है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अभी देखो R स्क्वायर, इधर m12 m1, इधर भी Q1 Q2, थोड़ा बहुत सिमिलर है। क्या कहा है, ये एक जैसे नियमों पर आधारित है, यानी कि दोनों में क्या लग रहा है, ऊपर वाले के समानुपाती, यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल के। गुरुत्वाकर्षण क्या था कि दो अणुओं या दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण लगने वाला आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से चीजें समझाऊंगा मैं। 1 मिनट बस मैं इंक डालूं, 1 मिनट का समय लूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर उसके बारे में अपनी आगे चर्चा करेंगे।
क्या करें यार, गर्मी बहुत पड़ रही है। चलिए, इंक डाल ली है हमने, अब थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं दोबारा से। इसने कहा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल और आवेशित बल, आवेश बल, विद्युत आवेश बल की अगर सिमिलरिटी देखें तो यहां पर क्या था, पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल। यहां पर क्या है, आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल। यहां पर क्या है, समानुपाती, यहां पर भी क्या है, समानुपाती। ठीक है, इसमें क्या था गुरुत्वाकर्षण में, पिंडों के मध्य दूरी, मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, किसके, पिंडों के। यहां पर आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये भी निर्वात में कार्य कर रहा था और ये भी निर्वात में कार्य कर रहा है। तो दोनों में सिमिलरिटी तो ये हो गई, दोनों में सिमिलरिटी ये हो गई कि इसमें भी समानुपाती, इसमें द्रव्यमान के गुणनफल, इसमें आवेशों का गुणनफल, इसमें दोनों के समानुपाती, इसमें भी समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इधर भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो लगभग दोनों में ये तीन तीन चार चार नियम या तीन तीन चार चार बातें हैं वो सेम थी। अब ये कह रहा है कि कुछ विभिन्नता भी है, तो वो विभिन्नता देख लेते हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, थोड़ी सी वो विभिन्नताएं भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण की, अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें और आवेशित बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, लेकिन इसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। पहली से निकल गई, गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है, बल्कि यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रदर्शन। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, द्रव्यमान एक ही प्रकार का, लेकिन इसमें सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें केवल आकर्षण लग रहा है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आवेश दो प्रकार के कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों में विभिन्नताएं हो गई। अगला, यह अधिक दूरी से लेकर बहुत कम दूरी, यानी कि ये जो आपका आवेशित बल है, आवेशित बल है वो अधिक से अधिक दूरी और बहुत कम दूरी, बहुत कम दूरी की अगर बात करें तो 10 की पावर माइनस 14 मीटर दूरी तक ये काम करता है, 10 की पावर माइनस 14 दूरी। अगर 10 की पावर माइनस 14 से हो जाए ज्यादा, यानी कि 10 की पावर माइनस 15 से और हो जाए, यानी कि इससे कम हो जाए दूरी, तो उस प्रकार का जो बल कहलाएगा वो कहेगा आपका नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल हो जाएगा। यानी कि आवेशित बल होगा ना, वो दूरी कितनी होनी चाहिए परमाणुओं के मध्य, आवेशों के मध्य, तो 10 की पावर माइनस 14 तक कम से कम दूरी होनी चाहिए। अगर इससे दूरी और ज्यादा कम हो गई, यानी कि 15 भी हो गई, तो अगर फिर उस प्रकार के आवेशों या उस प्रकार के कणों के मध्य जो लगने वाला बल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहां से एक बात कनेक्ट होती है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर ही होती है। यहां से आप एक चीज और कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 14 तक ही आपका आवेशित बल काम करता है, उसके बाद में अगर इससे और ज्यादा दूरी कम हो जाएगी, 14 से 15 हो जाएगी, 15 से 16 हो जाएगी, तो वो आपका नाभिकीय बल की कैटेगरी में आ जाएगा। यह अधिक दूरी से लेकर बहुत कम दूरी 10 की पावर माइनस 14 मीटर तक ही सत्य है। इससे कम दूरी के लिए यह नाभिक बल की कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक बल।
जिसका मान विद्युत बल से अधिक होता है। तो नाभिक बल क्या होता है, मान बहुत अधिक होता है। कैसे होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, दूरी के क्या होता है, वर्ग के वर्ग। अब दूरी बहुत कम तो बल बहुत ज्यादा, दूरी कम, दूरी क्या होगी, कम होगी, तो बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ऑटोमेटिकली। तो अगर 10 की पावर -14 और 10 की पावर -15, तो इसमें जो बल लगेगा वो लगेगा कम, और इसमें जो बल लगेगा वो बल लगेगा ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि नाभिकीय बल सबसे ताकतवर बल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दूरी बहुत कम होती है नाभिकीय बलों में। तो विद्युत बल से बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये जो बल होगा वो विद्युत बल होगा, ये आपका नाभिकीय बल होगा। तो विद्युत बल से नाभिकीय बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यह बल कणों के आवेशों पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि नाभिकीय बल फिर आवेशों पर निर्भर नहीं करेगा, वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाभिक से संबंधित होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक से संबंधित होगा। फिर वो बात परमाणु से बढ़कर नाभिक की तरफ चली जाएगी, ठीक है, इसलिए फिर इसका संबंध नाभिक से हो जाएगा। यहां पर न्यूटन के जो कूलाम के जो आवेश से संबंधित नियम है वो हमने पढ़ लिए हैं। कल हम इसके बारे में अगली शुरुआत करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुछ 2-4 बातें। और बहुत ज्यादा गर्मी है, इसकी वजह से ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा और गर्मी में रुका भी नहीं जा रहा। तो इससे रिलेटेड हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।